नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी फोकस न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश और देश की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण खबरें, दिन भर के बड़े फैसले, बड़ी घटनाएं और अहम अपडेट, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी गोंडा दौरे पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा जिले के करनौलगंज और चकरत क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने करीब 515 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना सरकार की प्राथमिकता है। आरक्षण पर अखिलेश यादव का हमला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नहीं चाहती कि समाज के सभी वर्गों को बराबरी का अवसर मिले। अखिलेश ने कहा कि सामाजिक न्याय और आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी योजनाओं पर बड़ा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 75 जिलों को निर्देश दिए हैं कि 18 प्रमुख पीडब्ल्यूडी योजनाओं के तहत 30 जून तक प्रस्ताव भेजे जाएं। सरकार चाहती है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 से 3 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं शुरू हों। इससे सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। 2741 करोड़ का स्वच्छ वायु मिशन। प्रदेश में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 2741 करोड़ रुपए का एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। सरकार का दावा कि इससे आने वाले वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण को बड़ी राहत मिलेगी। आगरा, बरेली और प्रयागराज को बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा, बरेली और प्रयागराज में 225 करोड़ रुपए के नए शहरी विकास प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी की है। इन योजनाओं के तहत सड़क, आवास और शहरी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार और निवेश दोनों को बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी का मिशन 2027 पर फोकस। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक पार्टी 10,000 ड्राइंग रूम मीटिंग्स आयोजित करेगी और 1,76,000 से अधिक बूथ कोऑर्डिनेटर्स को सक्रिय किया जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। अखिलेश यादव ने फिर घेरा सरकार को। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बिजली कटौती, विकास कार्यों और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए और सरकार को अपने वादों पर जवाब देना चाहिए। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने पर अड़ी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी गठबंधन की बजाय अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर कायम है। उन्होंने गठबंधन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि बीएसपी दलित, पिछड़े और सर्व समाज के समर्थन पर आगे बढ़ेगी। राजनीतिक जानकारी से 2027 की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। सपा नेता की सड़क हादसे में मौत। एक दुखद हादसे में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राहुल गांधी केस में फैसला टला। राहुल गांधी के कथित भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। अब अगली तारीख पर इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। इस केस पर राजनीतिक दलों की भी नजरें बनी हुई हैं। पीएम सूर्य घर योजना में यूपी आगे। सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोगों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का अभियान तेजी से चल रहा है। सरकार का लक्ष्य बिजली खर्च कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यूपी 112 मॉडल की देश भर में चर्चा। उत्तर प्रदेश का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम यूपी 112 अब दूसरे राज्यों के लिए भी मॉडल बनता जा रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम इस व्यवस्था का अध्ययन कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यूपी की त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया प्रणाली ने लोगों का भरोसा बढ़ाया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में कृषि और स्वास्थ्य मेले आयोजित करेगी। किसानों को जैविक खेती, कम लागत वाली तकनीकों और नई कृषि योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सरकार का दावा, इससे खेती की लागत घटेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। इन्वेस्ट यूपी को नई रफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। सरकार का कहना है कि नए उद्योगों और निवेश परियोजनाओं के कारण रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाश रही हैं। ग्राम सचिवालय व्यवस्था मजबूत। गांव में प्रशासनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ग्राम सचिवालयों को और मजबूत किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य कि ग्रामीण को अधिकतर सरकारी सेवाएं और गांव के स्तर पर ही उपलब्ध हों। इससे लोगों को बार बार ब्लॉक और तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बीजेपी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी।
भारतीय जनता पार्टी संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। पार्टी संगठनात्मक स्तर पर कई बदलाव की तैयारी में है ताकि महिला कार्यकर्ताओं को अधिक जिम्मेदारियां दी जा सकें और जमीनी स्तर पर उनकी भूमिका मजबूत हो। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें